आती हैं। बने रहिएगा, कुछ और भी अपडेट्स लेंगे। वीरेन जी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेन जी, हम सब सीटों को लेकर के, बड़े चर्चित नामों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। एक नाम वो है जो मुझसे कई लोग सुबह से ही पूछ चुके हैं कि भाई अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो सिराथू सीट से आ रहे हैं, उनका अब आगे क्या है? बिल्कुल, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, दिनेश शर्मा का भी जो क्या भूमिका होगी इस सरकार में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये आने वाली तस्वीर 2-3 दिनों में साफ होगी, क्योंकि अब डिप्टी सीएम पद के कई बड़े ब्राह्मण चेहरे दावेदार हो गए हैं। तो दिनेश शर्मा की भूमिका बीजेपी किस तरह से बनाएगी, और चूंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, ओबीसी लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की हर सभाओं में रहते रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। चुनाव हारना और जीतना तो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व ये जानता है कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेता हैं। वो पार्टी के लिए उनकी बड़ी उपयोगिता है। उनका कहाँ इस्तेमाल होना है, ये मंत्रिमंडल में इस्तेमाल होना है, केंद्र में होना है, यूपी में होना है, ये तय करेगा वो केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन चूंकि अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं, जब नया मंत्रिमंडल आएगा तो केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने रहें। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनका स्ट्रक्चर बड़ा है। वो एक ऐसे लीडर हैं जो जनमानस में लोकप्रिय हैं, जो मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, माहौल बनाते हैं, प्रत्याशी जिताते हैं। उनकी उपयोगिता एक चुनाव से खारिज नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि केशव मौर्य की भूमिका बेहद अच्छी होगी। वो उत्तर प्रदेश की सरकार में फिर महत्वपूर्ण पद पर विराजमान रहेंगे। जी, केशव जी का सवाल स्पेशली मैंने वीरेन जी आपसे क्यों पूछा था, इसलिए पूछा था क्योंकि आप, मुझे याद है जब चुनावी कवरेज के दौरान, जब ग्राउंड जीरो से उनके चौपर पर बैठ के आपने तमाम सारे एक्सक्लूसिव सवाल किए थे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल खास किया था। वीरेन जी देखिए, लोकप्रियता होना और पार्टी के लिए काम करना और डिमांड होना चुनाव में, यही तो नेताओं को बड़ा बनाती है ना। केशव प्रसाद मौर्य पूरे प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। वो खुद भी चुनाव लड़ रहे थे। वो 2012 में उस सीट से विधायक हुए थे और 10 साल बाद 2022 में लड़ने गए थे। तो एक लंबा गैप था सिराथू में, जहां उसको वो पार्ट नहीं पाए। असल में बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते डिप्टी सीएम जैसे पद की, वो उन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र को अपने परिवार के लोगों के भरोसे, कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ रखा था। शायद यहीं पर कुछ कमी रह गई होगी, अन्यथा केशव प्रसाद मौर्य चुनाव आसानी से जीत सकते थे। लेकिन इतने बड़े नेता के सामने, जो अब एक पब्लिक लीडर बन चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिनकी सभाओं में लोग आते थे, जिनके कार्यक्रम लगते थे, जो पार्टी को जिताने की जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, उनका चुनाव हार जाना बड़ा अप्रत्याशित है। लोगों को झटका लगा है, लेकिन इससे उनकी हैसियत में कोई कमी नहीं आई है। इससे केंद्रीय नेतृत्व जो उनके प्रति स्नेह रखता है या उन पर जो भरोसा रखता है, मुझे नहीं लगता इससे कोई कमी आएगी। केशव मौर्य का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। वो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, ओबीसी लीडर है, और वो पद से नहीं, अपने काम से अपनी पहचान रखते हैं।